ठीक भी हो गया, 3 दिन हो गए ना, आज ठीक भी हो गया। के रे मल्लिका दीदी, आपको सचिदानंद का अनुभव कैसा आ रहा है? अलग अलग आ रहा है कि नहीं? अभी तो सब खुमारी में है यहाँ, तो आपको पता ही नहीं है। आप कितनी खुमारी में हो बताओ तो। जी भैया, मतलब अलग अलग आ रहे हैं, जब वाणी वाला ये आ रहा है, और मतलब एकदम आनंद सा अंदर से उठ रहा है। और मतलब एक वो ऐसे हो रहा है जहाँ पे मन बुद्धि विचार वो भी मतलब जैसे एकदम से मतलब कुछ भी नहीं है, और मैं मतलब उसको है ना जान भी पा रही हूँ, जैसे अपना होनापन है उसमें, मतलब नॉर्मली जा रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट बार पहले होता था, डर लगता था, फिर उसके बाद वो उस दिन मैंने आपको बताया था, तो उस दिन भी थोड़ा सा ऐसे लगा, मतलब एकदम से। और अभी तो अंदर से वो जो स्थिति जैसी बनती है, तो उसमें ऐसा लगता है अब ठहरना सा आ गया है। मतलब अब अंदर से ये होता है कि उसमें कैसे रुकना है, वो मतलब अंदर से ही आ रहा है। जैसे मन बुद्धि शरीर तीनों गायब हो गए, और वहां पे कैसे ठहरना है वो अंदर से ही खुद ही ऑटो ही आ रहा है स्थिति। उसमें कैसे ठहरा जाए, और उसमें जाया कैसे जाए वो भी अंदर से अपने आप ही, मतलब जैसे जो विचार आपने बताया था कि सब कुछ अनुभव आ जाता है, उसके बाद अगर अंदर की हलचल बंद नहीं हुई है, अगर तुरंत अभी अगर अंदर का जो चल रहा है उसको रुक गया वो, तो तुरंत आप है ना उस स्थिति में जा सकते, ये मुझे अनुभव आया है। एक पता नहीं वो कैसे। ये तो परमात्मा के साइड का अनुभव हुआ है ना, जो मिला है। और उसमें जो अंदर हलचल बात कर रही है ना, अंदर कांपना ना, ऑटोमेटिकली कोशिका कांप जाती है ना, अंदर अंदर जी। नस कांपती है, जैसे पैर की सारे बॉडी में। जी। हाँ, वो तो रहती ही रहती है। लास्ट में आपका सच्चिदानंद वहीं से मिलते हैं। वो क्या है कि आपका प्रेम वही तो है। वो जाके आपका कोशिका के साथ टच होता है, वो आपको अनुभव में आ जाता है, चेतना को। तो वहां पे ये चीज हो जाता है। अब जी। एक्चुअल में आप लोग को में प्रेम, आपको ये प्रेम समझना चाहिए। प्यार होता है ना, प्यार। हम लोग प्यार जी। करते हैं ना किसी के ऊपर। जी। ये प्यार अगर समझ जाए तो वो समझेंगे। जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो सामने वाला कोई रहना चाहिए। तो सामने वाला को ज्यादा प्यार करेंगे तो एक अनुभव आ जाता है ना, एक तरंग आ जाता है अंदर। वो जी। अनुभव, वो तरंग तो एक्चुअल में खुद का ही था, लेकिन वो ना, वो पहचानने के लिए हमको आगे कोई चाहिए था। उसको देख के वो निकाल रहे थे हम पहले संसारिक में, है ना। जी। लेकिन होता तो अपने अंदर है, वो प्रेम अपने अंदर का है, वो प्यार, है ना। अब बाद जी। में पहले तो बाहर समझ के, जैसे किसी के साथ प्रेम हुआ तो उसको देख के, उसके साथ उसको अनुभव करके हमको तरंग आ जाती है। तो आती है वही अंदर ही तरंग, वही अंदर ही तरंग का वही तरंग है। अंतिम में जी। सच्चिदानंद में जाके जब कोशिका कोशिका का अनुभव करेंगे, तो आप लोग को ये बात पता चलेगा कि सच में तो प्रेम तो में तो दूसरे के लिए था ही नहीं। वो जी। तो दूसरे के साथ, जब तक मेरा प्रेम था तब तक तो मेरा स्वार्थ था। अगर उसने जी। कुछ मेरे लिए अच्छा नहीं कर देता तो वो प्रेम कभी भी टूट सकता था। और किसी का भी टूटता है प्रेम। जी। ऐसा नहीं होता है इसका नहीं टूटता है, इसका नहीं। तो इसलिए लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, ये प्रेम को ना समझने के कारण। क्योंकि तरंग वही है, फील वही है। अब वो बाहर नहीं रहेगा तो उसका अंदर से नहीं आएगा, जी। है ना। तो हम क्या करते हैं अध्यात्म में, वही तो करते हैं कि जो बाहर से आ रही है आपको वो फीलिंग करते हैं, वो अंदर से भी पकड़ो। अब अंदर से पकड़ने का अर्थ ये नहीं कि बाहर की छोड़ दो प्रेम। नहीं, बाहर की प्रेम के साथ साथ अंदर को एक बार पकड़ के उसको साथ हो। असली प्रेम अगर उसको सांसते सांसते चलेगा तो बाहर का भी अच्छा रहेगा, अंदर का भी। अब लोग क्या करते हैं, बाहर का प्रेम के साथ सांसते सांसते अंदर का प्रेम पकड़ ही नहीं पाते, और वहीं पे बिखर जाते हैं, गुम जाते हैं, भूल जाते हैं जी। एक प्रेम को। समझे थे वो, इसको आपको आ रही है वो हलचल, हलचल जो अंदर की, अभी तो आप बोलते जी। बोलते आ जाता है। अब उसको और सांसते सांसते जाते पता चल जाता जी है ना। भैया जी, हाँ, जैसे कि मतलब अब वो भी अनुभव है, जैसे हम जैसे किसी से प्रेम करते हैं, वो तो उसमें जो आनंद वो आता है, वो मतलब वो सेम जब हम अध्यात्म जर्नी में आते हैं, और ये जो आनंद जो आ रहा है ना,
वो मतलब समझ, अभी वो परमात्मा वाला आनंद है। उस टाइम वो ही आनंद था, पर है ना, हम है ना उस टाइम मतलब फिर वापस पेन में आ गए। जब वो आनंद खत्म हुआ, जब कोई जिससे करते थे वो चला गया, तो उस टाइम वो वापस आनंद ही हमारा ना मतलब अशांति में बदल गया। उसके आनंद की जगह वो जितना आनंद फील हुआ था उतना दुख भी हमने अनुभव किया। पर आनंद वो सेम ही था, जो अभी जो आनंद आया ना वो सेम ही था। ये तो जी ऐसा हो गया आपको। पहले वही गाना कोई लड़के के ऊपर, जैसे लड़के लोग लड़की के ऊपर होते थे, सोचते थे, समझते थे। अभी वही गाना परमात्मा के ऊपर होने लगता है, लेकिन सेम गाना बजता है, सेम याद आता है, सेम प्रेम होता है। इस टाइप से आपका आकाश चेंज है। ये जी है भैया जी। एक्चुअल में होना पड़ना। ये समझ जी आना भैया। चाहिए, तब ये आगे जाएगा। नहीं तो फिर आप नहीं, यहाँ पे बीच में अटक जाती प्यार और मोहब्बत के चक्कर में। अब उधर जाके कि प्यार कम होगा क्या? नहीं होगा ना। लेकिन यहाँ पे प्यार और मोहब्बत से आप ऊपर चले गए, अब नहीं अटकोगी। जी अब उसकी मोहब्बत में अटकोगी और वहां पहुंच जाओगी जहाँ पे असली मोहब्बत करनी। लेकिन जी लोग यही वायुमंडल में अटक जाते हैं, यहाँ पे। आप समझ गए मेरी बात? जी 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 हाँ। वो मतलब लोग है ना उसको, मतलब जो परमात्मा का आनंद है उसको उसमें मतलब और डीप वहां नहीं तक जाते। पहुंच ही नहीं पाते। जी वो सब कुछ आनंद बाहर से मिलता है, जैसे कभी गुरु से मिलता है, कभी साथी से मिलता है, जो कुछ भी है सब संसार से, जो कुछ भी है संसार से मिलता है उसको आनंद। उसको पता ही नहीं है वो आनंद। अब ये जी जब आप ये आकाश पार करोगे ना, अब थोड़ा 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 अनुभव होने लग गया। जी। वही जैसे मतलब वो जो आनंद था उस टाइम, और फिर वापस वो मतलब किसी से प्रेम हुआ, फिर वापस वहां पे हमें वो दुख मिला, तो वो मतलब है ना वापस वो आनंद जो परमात्मा वाला आएगा। उससे पहले तो हमें उनको, जो भी आए हमारी लाइफ में गए, उनको माफ कर चुके होते हैं हम। हमें याद भी नहीं रहता है कि मतलब कोई इंसान है या वो आया, किसी ने हमें वो दुख दिया, कुछ भी हुआ वो भूल ही जाते हैं हम, और माफ भी कर देते, कभी याद ही नहीं रहता दुख सुख के कुछ भी किया हो, फिर वो नहीं रहता। अगर वो है तो फिर वो परमात्मा वाला प्रेम जो आनंद जो आता है ना वो नहीं आ सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम उसमें अटके हुए हैं। उस मतलब पूरी तरीके से माफ करना, थोड़ा भी अगर हमारे अंदर कुछ रहा तो फिर वो आनंद और वो प्रेम हम नहीं फील कर पाएंगे। मतलब परमात्मा से इतना प्योरिटी से जुड़ भी नहीं पाएंगे। माफ करके ही मतलब ये जो आनंद और ये प्रेम जो हम जो फील कर रहे हैं वो तब भी संभव है। ऐसा तो मैंने भी वही है जी, मतलब वो पहले तो शब्दों से होता था कि मतलब सब बोलते अरे माफ कर दो, ठीक है कोई सामने नहीं है माफ कर दिया। लेकिन वो भी इंसान भी सामने हो, और उसके बाद भी हमारे अंदर एक 1% भी हलचल नहीं है, ना उसके प्रति कोई वो अंदर का दुख है या उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, कुछ भी नहीं है, तभी वो सच्चा जो आनंद प्राप्त होता है वो होगा। और उससे पहले कितनी बार तो हमारे अंदर ये भी अनुभव मतलब आते हैं ध्यान में, जैसे नॉर्मली बैठे हैं तो अंदर से निकलता है सबको माफ करने वाला। ये भी एक टाइम पीरियड होता है, माफ कर ही देते हैं, मतलब रहता ही नहीं जब तक माफ नहीं करते तब तक वो आनंद और जो प्रेम परमात्मा के लिए आता है वो नहीं आ सकता है। ये ऐसा मेरा मानना है, और मैंने अनुभव भी किया और ये किया भी है, मतलब माफ कर दिया, किसी के प्रति कुछ भी नहीं रखा, तभी वो परमात्मा को हम है ना फील कर पाएंगे, और उनके प्रति सच्चा जो प्रेम जो आनंद है वो तभी प्राप्त हो सकता तो क्षमा की स्थिति में भी पहुंच गए आप। तो फिर थोड़ा कुछ तो परमात्मा ने दुख भी देता है तो दीदी, क्या दुख पाई अभी? कितना देने के है। बाद तो कुछ कुछ तो लेता है प्रकृति आपसे। थोड़ा कुछ दुख तो हाँ, दिया देता है, हाँ, परेशानी। दुख तो, हाँ परेशानी तो मतलब बहुत परेशानी तो देता ही है, मतलब इतना तो देता है परेशानी।
त्यही दुध मात्रै खान्छ। फर्क ही परेशानी नहीं दिया। है। हाँ परेशानी वो तो तो मतलब, पर, हाँ थोड़ा कुछ अंदर से निकलता है, परेशानी निकलता है अंदर मन का, क्योंकि बहुत कुछ दिया है ना दीदी अभी आप। जी, जी। मतलब हम्म। फिर हमें भी रेडी होना पड़ता है कि लाइफ में जो भी आ रहा है, जो कोई भी दुःख दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, उसके लिए हमें तैयार तो रहना ही चाहिए। मतलब एक सहन करने की आप वो तो यार ताकत ना भी चाहिए। वो करवा देता है, करवा दिया ना तो यार इसी तरह सब करवा देता है पूरा। जी, दुख दुख भी हो सुख भी नहीं, हो उनके है, हमारा क्या है, हम उनके है तो हमारा वो क्या तो है कि कुछ नहीं है ना। भैया वो तो छूट ही गया पीछे, मतलब सुख दुख कोई आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, वो तो मतलब कब का छूट ही गया इतना है ही लगती हो नहीं। यार, ठीक दीदी आप। अब देखो लाइफ दीदी, अब जिंदगी कैसा होगा जीना, अब देखो आप आपकी जीना कोई जी पाएगा? हैं? जी नहीं, मुझे तो मतलब भैया वही होता है कि मतलब अगर किसी के बोलने से, या ये भी एक है कि जैसे कोई बोल रहा है कि आप है ना परमात्मा से प्रेम करो, ये करो, वो नहीं होता है, वो मतलब अंदर से निकलता है। और हाँ उसके अंदर लिए से आना। अंदर से आता है। और किसी के लिए हम बोल दिया कि अरे मैंने उसको माफ कर दिया, अरे मेरे जीवन में दुख भी है तो कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूं, वो शब्दों से बोला है, हाँ उसको शब्दों से, अनुभव। सब शब्दों से जी, यहाँ आना पड़ता है। अभी जो आकाश में आई ना आप, इस आकाश में आने के जी, बाद आपको ये समझ में आया। जी नहीं तो भैया। पहले आप यही बात करती थी, लेकिन आप भी वही तरीका से करती थी इस आकाश में आने से पहले। लेकिन जी, बात जी, इसी तरह करती थी फिर आप भी। अब जी, समझ अलग हुआ है, असली वाला आया है समझ, मल्लिका दीदी। जी। पहले मतलब कहीं न कहीं भैया वो आ ही जाता था संसार का, हाँ वो मतलब ऐसा करना है, वैसा करना है। मैं नहीं भी चाहती तो फिर मतलब घर हाँ वालों के करना ही साथ पड़ेगा, बोल। एक बार करना ही पड़ेगा, हाँ, ये तो ड्यूटी जैसा है ना। अगर ये नहीं करे तो ऐसा तो कुछ ना कुछ रहता था, अब तो एकदम क्लीन हो गया ना, इस आकाश में क्लीन होता है। और ये अब परमात्मा ने आपको करवाया। सस्ता काम का क्लीन आकाश है, जो अभी आप आ गई जी सर। अच्छी जी है भैया। मल्लिका दीदी। अब कब बुकेगी त्रिशूल?